बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में तीसरा अध्याय सुनाते हैं। दूसरे अध्याय में अब तक आपने सुना अग्निद्र ने जो तपस्या की, उस समय इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए पुरोचिति नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा और अग्निद्र ने उनसे शादी करके 9 बेटे उत्पन्न किए, जिनमें से नाभि और इलावृत नाम के प्रसिद्ध हुए। अब हम आपको नाभि नाम के राजा के घर में ऋषभ देव जी का अवतार सुनाते हैं। ये कथा बड़े प्रेम से सुनिए। इस कथा के सुनने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है, कथा छोटी है लेकिन ज्ञान की कथा है, वैराग्य की कथा है। आप इसे ध्यान से सुने, इस कथा का क्या अर्थ है। राजा नाभि के यहाँ ऋषभ देव जी का अवतार होना। सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, राजा अग्निद्र वन में तप करने चला गया और नाभि आदि उसके 9 बेटे अपने अपने खंड में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करते हुए राज्य करने लगे। कुछ दिनों के बाद बड़े राजा नाभि ने अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ संतान की इच्छा से वन में जाकर के बहुत दिनों तक परमेश्वर का तप किया। फिर रानी समेत अपने घर आकर के ब्राह्मणों व ऋषियों को बुला करके यज्ञ किया और जब यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ तब नारायण जी सांवली सूरत मोहनी मूरत ने शंख चक्र गदा पद्म धारण के किरीट मुकुट कुंडल वैजंती माला पहने तापहारिणी चितवन मंद मंद मुस्कुराते हुए अग्नि कुंड से निकल करके अपना दर्शन दिया। उन्हें देखते ही राजा नाभि और ऋषि अपने जितने मनुष्य यज्ञशाला में बैठे हुए थे दंडवत करके खड़े होकर के उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने आकाश से उन पर पुष्प बरसाए। राजा ने हाथ जोड़ करके विनय किया कि हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझ गरीब की इच्छा पूर्ण करने के लिए दयालु होकर के हमें दर्शन दिया है। किसकी ऐसी सामर्थ्य है जो आपकी महिमा का वर्णन कर सके। हरि चरणों में भक्ति करने वालों को चारों पदार्थ मिलते हैं, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके समान मेरे पुत्र उत्पन्न हो। ये वचन सुनते ही यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर के बोले कि राजन, तुमने मेरे समान पुत्र होने की चाहना रख करके ये यज्ञ किया है, इसलिए हम तेरे घर अवतार लेंगे। ये कह करके भगवान वैकुंठ को पधार गए। राजा ने ब्राह्मणों और ऋषियों को दक्षिणा दे करके विदा कर दिया और जैसे यज्ञ का प्रसाद रानी मेरु देवी को खिलाया वैसे ही उसके गर्भ रह गया। तब ब्रह्मा जी देवताओं समेत गर्भ की स्तुति करने के लिए राज मंदिर पर आकर के बोले कि हे राजन, तेरा भाग्य उदय हुआ है। आदि पुरुष भगवान तेरे यहाँ पुत्र होकर के अवतार लेंगे। ब्रह्मादि सब देवता गर्भ स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। 10वें महीने परम ब्रह्म परमेश्वर ने रानी के गर्भ से अवतार लेकर के अपनी सांवली सूरत चतुर्भुजी मूरत किरीट कुंडल मुकुट साजे 9 रतन भुजबंद वन्न माला विराजे कौस्तुभ बणी वैजंती माला गले में डाले राजा नाभि व मेरु देव को दर्शन दिया। वे दोनों प्रसन्न होकर के दंडवत करके उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने अपने अपने विमान पर बैठ करके आकाश से उन पर पुष्पों की वर्षा की। अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्वों ने गाना सुनाया। ब्रह्मा ने आकर के उनका नाम ऋषभ देव रख दिया। जब ब्रह्मा जी देवता दंडवत व स्तुति करके अंतर ध्यान हो गए तब परम ब्रह्म परमेश्वर बालक रूप होकर के रोने लग गए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी भक्तों से प्रार्थना है, कोई भी भगत पूजा पाठ का कोई भी कार्य, मूल शांति, ग्रह शांति,
महामृत्युंजय जप, गायत्री जप आदि कोई भी अनुष्ठान किसी तरह का भी करवाना चाहता हो तो आप एक बार ज़रूर संपर्क करें। हमारा नंबर है 90 50 80 22।